मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं जो उपचुनाव हुए हैं उनके जो नतीजे आए हैं, अभी उत्तर प्रदेश की सीट को लेकर के चर्चा का विषय बनाया हूं। उन्हीं में से जो मैं हर सीटों पे जाकर के खुद मैं सर्वे किया हूं और जो मेरे को वहां के वोटर या वहां की पब्लिक की राय आई है, उसको लेकर के मैं थोड़ा अब रिजल्ट के साथ उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में वैसे तो 9 सीटों का चुनाव था। सारी सीटें दोनों पार्टियों के लिए जीतना ज़रूरी था। उन्होंने अपना बीजेपी को जीतना इसलिए ज़रूरी था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद जैसे आयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की पकड़ वोटरों के बीच में कम हुई है, तो उसको जीतना ज़रूरी था अपना दिखाने के लिए, और सपा को भी जीतना ज़रूरी था। सपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। तो इनके लिए एक प्री टेस्ट था, इनमें अपने आप को साबित करना था, जिसमें बीजेपी ने अपने आप को साबित भी किया है। तो उसी में से एक सीट की बात करते हैं कि उसमें बीजेपी और सपा का वेग कैसा रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल पार्टियां जाति और कलर को लेकर के एक अपना वो बनाती हैं। इसी में से एक सीट है अभी जो हम बात कर रहे हैं, मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में यदि भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने 1,45,000 मतों से विजय हासिल की है। ये चलिए, चुनाव होता है, लोग भारी भारी मतों से ये विजय ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए बना कि इस एरिया में 62% मुस्लिम वोटर हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में सपा से दूर जाने का कारण क्या बना और बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव की जीते। बहुत सारे इंटरनेट मीडिया पे इसको लेकर के चर्चाएं बनी हुई हैं। तो मैं वहाँ जाकर के लोगों की जो राय जाना था वो आपके सामने जो है तो बताने का प्रयास करता हूँ। मैं उस एरिया में खुद घूमा, वहाँ बहुत सारे मुस्लिम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो वहाँ पे राजनीति से मतलब रखते हैं और आम पब्लिक की राय ली। वहाँ पे मुस्लिम की कई गुट काम करते हैं, यानी कि आपस में उनकी गुटबाजी है और उनमें एक दूसरे को लेकर के अच्छा खासा विरोध और झगड़ा होता है, जिसको लेकर के उनका कहना यह था कि जब हमारे झगड़े हुए और हम सपा के पास गए और हमने इसको इसमें सपा ने एकजुट का साथ दिया। सपा जो गवर्नमेंट है ना, यानी सपा सुप्रीमो, इसमें किसी एक गुट का साथ दिया, जिसको लेकर के वहाँ मुस्लिम जो भाई थे, जो दूसरे गुट के थे, वो मेरे को नाराज़ दिखे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ विकास का रहा। उनका कहना ये था कि हम इतने सालों से लगातार सपा को वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन सपा ने यहाँ पे हमें विकास कुछ नहीं दिया। हर बार मुस्लिम यादव पार्टी बना के चुनाव को ले जाती है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, लोकल समस्याएं थी। पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या था, जल भराव बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बीमारियों को, हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर के और एजुकेशन के लेकर के जो वहाँ लोगों में प्रॉब्लम थी वो देखने को मिली। और सबसे बड़ा जो था कि वहाँ के जो प्रत्याशी थे, वो उनका जो बैकग्राउंड देखा गया वो एक दबंग रूप में देखा गया, जिसके वजह से लोगों ने उनको पसंद नहीं किया और अंततोगत्वा चुनाव बीजेपी भारी मार्जिन से ले गई है। ये सीट ज़्यादा चर्चा का कारण ये इसलिए बनी क्योंकि 62% मुस्लिम भाई वहाँ और बीजेपी 1 लाख ज़्यादा वोटों से जीती। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं लगाई जा रही हैं और वो होंगी। हर पार्टी का अपना अपना वो होता है, कोई पार्टी सीधी हार एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत सारे ईवीएम का नेम लेंगे या बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा मानना है, जो मैंने वहाँ घूमा है, मैं लगातार वहाँ 5 दिन तक इस चीज़ को लीड करता रहा। मेरे को जो वहाँ लोगों में मिला वो आपसी झगड़ा और जो वहाँ के प्रत्याशी थे, पब्लिक के बीच में उनकी पकड़ कम मिली। और जो बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने लोगों को अपनी बातों में साधने का प्रयास किया। और कुछ क्षेत्रीय घटनाएं ऐसी हुई थी जो वहाँ के लोगों को, जब राजनीतिक लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव को लेकर के तैयारी अपनी पहले से शुरू कर दी थी और उस घटनाओं के साथ ने उन्होंने लोगों के बीच में एक पकड़ बनाई, जिसका सीधा फ़ायदा उन्हें मिला। और अब उनको ढेर सारी बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की जनता के लिए जो बीजेपी प्रत्याशी हैं रामवीर जी, वो अच्छा करें, ताकि अगली बार भी
वो वोटर जो सपा से कट के बीजेपी को वोट दिए हैं, वो जो है तो उनको वोट करें और सपा के प्रत्याशी के लिए आप अपनी खोई हुई ताकत वापस पाएँ और पब्लिक के बीच में जाके जानने का प्रयास किए कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है और अगली बार दोबारा आएँ और उनको जीत हासिल हो। आगे किसी नई सीट के साथ आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।